हेलो, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। देखो, हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में पहले पिछले लेक्चर्स में कंडक्शन में भी पढ़ा था, बट इस बार हम थोड़ा स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स, ठीक है। बिकॉज जो हमारा पाइप होता है, जो कॉन्सेंट्रिक पाइप्स होते हैं वो बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर जैसे होते हैं ना। मतलब अगर ये हमारा ये पाइप है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके बाहर एक और पाइप होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो हॉट, तो हमारा जो एन्युलर स्पेस है उस एन्युलर स्पेस में हमारा कोल्ड फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन एन्युलर स्पेस, ठीक है। सो ये हमारा स्पेसिफिक टू कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स में है, ठीक है ना। मान लो हमारे पास, देखो, जो हम पाइप यूज़ कर रहे हैं उसकी भी थिकनेस होती है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा इनर पाइप है, अंदर वाला, और इधर हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी थिकनेस ऑफ द इनर पाइप, अंदर जो पाइप है उसकी हमारी ये थिकनेस है, ठीक है ना। अब हमारा आउटर पाइप आएगा, ठीक है ना। अब इस रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस ऑफ आउटर पाइप, ठीक है ना। अब हमको करनी है इसकी एनालिसिस ना। देखो, हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होगा इस रीजन में, और इस रीजन में हमारा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो अंदर की तरफ हम बोल रहे हैं HI, और जो हमारा बाहर की तरफ है उसको हम बोल रहे हैं H0। H0 का मतलब है हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आउटसाइड, ठीक है ना। अब देखो, इसका अगर मैं रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया टेम्परेचर इनसाइड, ठीक है, और ये होगा हमारा टेम्परेचर आउटसाइड, ठीक है। देखो, ये हमारा है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो ये कितना होगा 1/HIAI, ठीक है। और ये वाला भी हमारा कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है, ये होगा हमारा 1/H0 A0, ठीक है। और ये हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है? ये हमारा है रेजिस्टेंस ड्यू टू सिलेंडर की वजह से, ठीक है, जो हमारा सिलेंडर की थिकनेस है उसकी वजह से। तो वो कितना होगा ln ऑफ R0/RI डिवाइड बाई 2πKL, ठीक है। वेयर L इज़ दी लेंथ ऑफ द पाइप, K इज़ दी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप, ठीक है। AI की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर सरफेस एरिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है πR 2πRIH, ठीक है। या फिर एक काम करो, 2πRI इंटू में L कर दो, ठीक है। वेयर L इज़ दी लेंथ ऑफ दी पाइप। अगर मैं A0 की बात करूँ, ये हो गया हमारा आउटर सरफेस एरिया, और ये इसके अंदर होगा 2πR0 इंटू में L, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है हमारा, ये हमारा RI है और ये बाहर वाला हमारा R0 है, ठीक है। और इधर हमारा हॉट फ्लूइड है और ये हमारा HI है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन है। और बाहर की तरफ हमारा टेम्परेचर T0 है, अंदर की तरफ टेम्परेचर हमारा TI है, ठीक है। और हमारा हीट फ्लो कर रहा है Q, ठीक है। सो अगर मैं हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला लिखूँ, सो Q डॉट विल बी इक्वल टू TI माइनस T0, क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है बिकॉज हमारा हॉट फ्लूइड है, डिवाइडेड बाई 1/HIAI प्लस ln ऑफ R0/RI डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/H0A0, ठीक है। तो ये हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट का फॉर्मूला हो गया, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये क्या हमारा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज़ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। और हम हीट ट्रांसफ़र रेट को एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, UA डेल्टा T, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ U, व्हाट इज़ A एंड व्हाट इज़ डेल्टा T? डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब TI माइनस T0, ठीक है। A इज़ दी सरफेस एरिया एंड U इज़ दी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है ना। जो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है, इसकी यूनिट होती है हमारी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। जो हमारी हीट ट्रांसफ़र की यूनिट होती है वही हमारी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की यूनिट होती है, ठीक है ना। इसका मतलब देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू 1/UA, ठीक है। देखो इन दोनों फॉर्मूलेस को देखो, सो यहाँ से डेल्टा टी कट गया, सो
हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इज इक्वल टू 1/u है, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेन एवर वी डिफाइन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वी फर्स्ट डिफाइन दी सरफेस एरिया टू बी कंसिडर, ठीक है। वेन एवर वी डिफाइन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट we must define the surface area to be considered। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैं सरफेस एरिया आउटर ले लूँ ए नॉट, तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट आउटर सरफेस के लिए होगा, और अगर मैं सरफेस एरिया अंदर के लिए ले लूँ तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अंदर वाले सरफेस के लिए होगा, ठीक है। सो इससे मैं ये भी कंक्लूड करता हूँ कि हमारा यू नॉट इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू यू आई इंटू में ए आई, ठीक है, वेर यू इज़ दी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। नाउ अब हम सिंस एक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं, सो यू नॉट 2 r नॉट इंटू में एल इज इक्वल टू यू आई 2 r i इंटू में एल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया ए नॉट और ये हमारा हो गया ए आई, ठीक है। सो 2 गॉट कैंसल्ड आउट, एल भी कैंसल आउट हो गया, सो वी कैन राइट u नॉट r नॉट इज इक्वल टू यू आई आर आई एंड ऑल्सो u नॉट d नॉट इज इक्वल टू यू आई डी आई, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेन एवर वी डिफाइन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट वी मस्ट डिफाइन दी सरफेस एरिया टू बी कंसिडर्ड। हमें सरफेस एरिया को पहले डिफाइन करना पड़ता है। मान लो वो आउटर के लिए ले रहे हैं तो हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा वो आउटर के लिए आएगा, और अगर हम इनर सरफेस एरिया ले रहे हैं तो हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनर सरफेस के लिए आएगा, ठीक है। नाउ 1/u i ai इज इक्वल टू हमारा टोटल रेजिस्टेंस के बराबर है, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1/h i प्लस ln ऑफ r नॉट बाई आर आई डिवाइड बाई 2 k l प्लस 1/h नॉट a नॉट, ठीक है। और ये हमारा ऑल्सो किसके बराबर है 1/u नॉट a नॉट के बराबर भी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अगर मेरे को ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखो चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला हर बार ही हो, हमारा फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, ठीक है। हाँ देखो जब भी हम पाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इन जनरल जो हमारे पाइप्स होते हैं दे आर वेरी थिन, जो उनकी थिकनेस होती है वो बहुत पतली होती है। द थिकनेस ऑफ द पाइप इज़ स्मॉल, ठीक है। इन जनरली हमारा जो पाइप होता है उसकी थिकनेस बहुत छोटी होती है, हेंस जो हमारा ए नॉट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली ए आई के बराबर होता है, मतलब दैट इज़ जो हमारा आउटर रेडियस होता है वो हमारा इनर रेडियस के ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। बिकॉज जो हमारी थिकनेस है पाइप की वो क्या है बहुत पतली है, मतलब जो हमारी ये थिकनेस है ये क्या हमारी बहुत ही ज़्यादा पतली है, इसलिए हम इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया को लगभग इक्वल मान लेते हैं। सो यहाँ से हेंस मैं लिख सकता हूँ हमारा ए नॉट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ए आई इज़ इक्वल टू ए, ठीक है, हम ए एज्यूम कर लेते हैं, और हमारा जो आउटर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो हमारा इनर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो सिंस हमारा थिकनेस बहुत पतला है, ठीक है, जो हमारा पाइप है उसकी थिकनेस बहुत पतली है, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पाइप थिकनेस, या सिंपल लिख दो पाइप इज नेग्लिजिबल, ठीक है। जो हमारा पाइप होता है उसका जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र में वो क्या हो जाए नेग्लिजिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो थिकनेस होती है वो बहुत पतली जाती है, और हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है वो क्या होता है वो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारी हाई होती है, हम ऐसा पाइप लेके चलते हैं, ठीक है। सो मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि 1/u इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/h i प्लस 1/h नॉट, ठीक है। सो हमने अपना फर्दर जो ये वाला फॉर्मूला था इसको आगे रिड्यूस कर दिया बाय टेकिंग सम अजम्पशंस। कौन से अजम्पशंस? हमारा एरिया ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पाइप इज़ नेग्लिजिबल। ये दोनों के दोनों क्या हमारे अजम्पशन है, इसलिए हमारा फॉर्मूला फर्दर और
क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। नाउ इसको हम आगे और रिड्यूस कर सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं कि लेट अस अज्यूम जो हमारा अंदर का ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र, सॉरी अंदर का जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो बहुत बड़ा है बाहर से, ठीक है। या फिर हम क्या लेट करते हैं, जो हमारा अंदर का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो बहुत छोटा है बाहर से, ठीक है। मतलब अगर मान लो पहले वाले केस में ये 2500 ले लेते हैं और ये हम 25 ले लेते हैं, सेकंड वाले केस में ये हम 25 ले लेते हैं और इसको 2500 ले लेते हैं, ठीक है। सो अब फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/u 1/hi प्लस 1/h नॉट, ठीक है। देखो 1/hi ये क्या है, 1/2500, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, सो इस वाले टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू h नॉट, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा जो होगा, हम किसको निगलेक्ट करेंगे आपकी बार, 1/h नॉट को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा वो ऑलमोस्ट, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर इनर सरफेस के बराबर हो जाता है, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, इसको बस समझना है कि कैसे हम आगे अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फर्दर रिड्यूस्ड, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। नाउ अब हम पढ़ते हैं फाउलिंग फैक्टर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस के बारे में। फाउलिंग फैक्टर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो हमारा जो पाइप होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं। मतलब मान लो हमारा ये कॉन्सेंट्रिक पाइप है, ठीक है। देखो मान लो हमारा अंदर वाले पाइप में हमारा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हमारा बाहर वाले पाइप में एनुलर रीजन में हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब फाउलिंग फैक्टर या फाउलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो हमारा कुछ डिपोजिशन हो जाता है पाइप्स के वॉल में, ठीक है। कुछ चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं अंदर वाले साइड में भी एंड बाहर वाले पाइप के साइड में, ठीक है। देखो हमारा जो इनर पाइप है ना उसमें उसके अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड भी हमारी कुछ डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारा क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाता है। कैसे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड डिपॉजिट्स, ठीक है, या फिर हमारे क्या होंगे सॉलिड डिपॉजिट्स के प्रेसिपिटेशंस होंगे, या फिर हमारा करोजन होगा और केमिकल फाउलिंग बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, या फिर हमारे क्या होगा ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फाउलिंग, ठीक है। सो फाउलिंग फैक्टर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारा जो अंदर वाला पाइप होता है उसके इनर एंड आउटर सरफेस में हमारा चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ हीट ट्रांसफ़र में इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट क्या होता है हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये देखते हैं हमारा जो फाउलिंग फैक्टर होता है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फाउलिंग फैक्टर डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो फाउलिंग फैक्टर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फाउलिंग फैक्टर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने मान लो फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दी तब हमारा फाउलिंग फैक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो हमारा विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा फाउलिंग फैक्टर इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। विद टाइम फाउलिंग फैक्टर इंक्रीजेस, हेंस सर्विस जिसको ऑफ हीट एक्सचेंजर, जिसको हम क्या बोलेंगे क्लीनिंग बोलेंगे बेसिकली, ऑफ हीट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी तक हमने इफेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करा है कि फाउलिंग फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है, बट फिर भी हमको इतना पता है कि इसकी वजह से हमारा थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ फाउलिंग फैक्टर
हमारा 0 होता है फॉर न्यू पाइप्स। अगर हमारा नया पाइप है तो हमारे लिए उसके लिए फाउलिंग फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर हमारा ओल्ड पाइप है उस टाइम हम वी विल कंसिडर फाउलिंग फैक्टर, ठीक है। ठीक है ना, देखो फाउलिंग फैक्टर को हम लिखते हैं एफ, ठीक है। और फाउलिंग रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं RF, ठीक है। और हमारा जो फाउलिंग फैक्टर होता है इट इज़ फाउलिंग रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी आगे, फिलहाल के लिए अभी यहाँ तक देखो। नाउ जो हमारा फाउलिंग रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है केल्विन पर वॉट, ठीक है। और हम लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ठीक है। और जो हमारा फाउलिंग फैक्टर होता है इसकी यूनिट होती है केल्विन मीटर स्क्वायर पर वॉट या फिर डिग्री सेंटीग्रेड मीटर स्क्वायर पर वॉट, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं कि हमारा फाउलिंग फैक्टर और फाउलिंग रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, न्यू पाइप, ठीक है। तो न्यू पाइप के केस में हमने पढ़ा है कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर U/A डेल्टा T। और उस टाइम हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, 1/HIAI प्लस ln ऑफ R आउटर बाई R इनर डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/H आउटर A आउटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/UI/AI इज इक्वल टू 1/U0A0, ठीक है। हमने ये न्यू पाइप के केस में पढ़ा है जो हमने इससे पहले वाले उसमें डिस्कस करा था। अब हम लिखते हैं अपना ये वाली इक्वेशन फॉर ओल्ड पाइप, ठीक है। जब हमारा पाइप ओल्ड हो गया तो हमारा फाउलिंग फैक्टर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस का हमारा इसमें कंसेप्ट आ गया, ठीक है। मान लो हमारा ये पाइप है और ये हमारा इनर पाइप है, ठीक है ना। होगा क्या, हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है अंदर भी और एन्युलर रीजन में भी, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर अंदर वाले पाइप में इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों साइड हमारा डिपोजिशंस होंगी, उनकी वजह से हमारा, हमने पहले भी डिस्कस करा था, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होगा इट इज़ इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस प्लस में फाउलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज़ दिस इज फाउलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। और सिंस हमने अंदर एंड बाहर दोनों के लिए कंसिडर करा है, सो डेल्टा T इज इक्वल टू RT प्लस फाउलिंग रेजिस्टेंस इनसाइड प्लस फाउलिंग रेजिस्टेंस आउटसाइड, ठीक है। जो हमारा RF है इट इज़ इक्वल टू RFI प्लस RF आउटर, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, बाकी और कुछ नहीं, मेन हमारा ये है, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू UA डेल्टा T, ठीक है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि हमारा RT प्लस RFI प्लस RF नॉट इज इक्वल टू 1/U0A0 इज इक्वल टू 1/UIAI, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा 1/U0A0 इज इक्वल टू 1/UIAI, ठीक है। अब हमारा RT किसके बराबर है, टोटल रेजिस्टेंस 1/HIAI प्लस ln ऑफ R0 बाई RI डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/H0A0, ठीक है। ये हमारा RT हो गया टोटल रेजिस्टेंस, प्लस हमारा कौन कौन से रेजिस्टेंस आ रहे हैं, अब आ रहा है हमारा फाउलिंग रेजिस्टेंस इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, RFI प्लस RF0, ठीक है। सो हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। हैंस ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिक्रीज्ड ड्यू टू फाउलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, RF। अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है, प्लीज़ आप उसको एडिट कर लो। वो ये कि हमारा जो फाउलिंग रेजिस्टेंस होता है इट इज़ फाउलिंग फैक्टर डिवाइड बाय
एरिया, ठीक है। अब बाकी यूनिट वगैरह हमने बिल्कुल ठीक लिखी, ठीक है। नाउ देखो जो हमारा ये दोनों टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाउलिंग फैक्टर इनसाइड डिवाइडेड बाय अंदर का सरफेस एरिया, और इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ फाउलिंग फैक्टर आउटसाइड डिवाइडेड बाई बाहर का सरफेस एरिया, ठीक है। हमको क्वेश्चन में फाउलिंग फैक्टर दे सकता है, फाउलिंग रेजिस्टेंस क्या पता ना दे, तो अगर हमको फाउलिंग फैक्टर देगा तो हम उसको सरफेस एरिया से डिवाइड कर लेंगे और अपना फाउलिंग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। सो हमने ये देखा कि हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू फाउलिंग रेजिस्टेंस, एंड हेंस हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट हीट ट्रांसफ़र इंक्रीजेस ड्यू टू फाउलिंग रेजिस्टेंस, और फाइनली हमारा जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है Q डॉट डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू फाउलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। सो कहने का मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र नए पाइप में होता है इट इज़ मोर देन हीट ट्रांसफ़र इन ओल्ड पाइप, और सिंस हम हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं तो हमारा हीट एक्सचेंजर का मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, हमें हीट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। इसलिए हमारा फाउलिंग रेजिस्टेंस या फाउलिंग फैक्टर एक टाइप का नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है हमको हीट एक्सचेंजर में, सो हम उसकी हीट एक्सचेंजर की रेगुलर क्लीनिंग करवाते हैं जिससे हमारा फाउलिंग फैक्टर हट जाए, ठीक है। नाउ अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़े से और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कॉन्सेंट्रिक पाइप है, ठीक है। देखो आउटर वाले पाइप की हमको थिकनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ हमें क्या गिवन है, हमें H0 हमें गिवन है 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और हमें HI हमें गिवन है 800, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें फाउलिंग फैक्टर गिवन है, ठीक है, कितना गिवन है हमें RFI, सॉरी फाउलिंग फैक्टर गिवन है FFI, इनर सरफेस के लिए हमको गिवन है 0.0004 मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट, ठीक है, और हमें फाउलिंग फैक्टर आउटर के लिए भी गिवन है 0.0001 मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रिक पाइप है, ठीक है, उसके अंदर और बाहर दोनों साइड के हमको फाउलिंग फैक्टर गिवन है, ठीक है। साथ में हमको डायमीटर भी गिवन है, कौन सा DI, अंदर का डाया हमको कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, एंड आउटर डाया हमको गिवन है 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, और सेकंड हमें निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है, बेस्ड ऑन बोथ इनर एंड आउटर सरफेस। मतलब हमें क्या निकालना है UI एंड U0 दोनों के दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले थर्मल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सो देखो जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो गया वो कितना होता है RT प्लस, ठीक है, फाउलिंग रेजिस्टेंस, और फाउलिंग रेजिस्टेंस हमारा इनर प्लस फाउलिंग रेजिस्टेंस हमारा आउटर साइड, ठीक है, दोनों कंसिडर करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज दी थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, और हमारा जो RT होता है टोटल रेजिस्टेंस वो होता है 1/HI/AI प्लस ln ऑफ R0 बाई RI डिवाइडेड बाई 2πKL, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखी है, थर्मल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। सो जो हमारा L है वो हमें 1 मीटर गिवन है, ठीक है, प्लस 1/H0 A0, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, दिस इज RT प्लस, अब देखो हमारा फाउलिंग रेजिस्टेंस अंदर वाले साइड में क्या होगा, फाउलिंग फैक्टर इनर साइड डिवाइड बाई अंदर का सरफेस एरिया प्लस फाउलिंग फैक्टर आउटसाइड डिवाइड बाई बाहर का सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज
RFI, और ये हो गया फाउलिंग रेजिस्टेंस आउटसाइड, ठीक है ना। देखो हमको सारी की सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनर सरफेस एरिया निकालते हैं, वो कितना होगा पाई डी आई इंटू में एल, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू पाई 0.015 इंटू में लेंथ 1 मीटर है इज इक्वल टू 0.0471 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा जो आउटर सरफेस एरिया वो होगा पाई डी नॉट इंटू में एल, ठीक है। तो हो जाएगा पाई 0.019 इंटू में 1 इक्वल टू 0.0597 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमको डायमीटर इनर एंड आउटर दोनों गिवन है, बट दे आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो हम उनको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जब मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो देयरफॉर हमारा थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखो वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ या फिर मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ आंसर, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सो बेटर रहेगा कि वैल्यूज़ एक बार पुट कर लेते हैं। तो 1/, अब एच आई कितना गिवन है हमको, एच आई गिवन हमको 800, और ए हमने अभी निकाला है AI 0.0471, ठीक है। सो एच आई हो गया प्लस ln ऑफ आउटर, देखो रेडियस के टर्म पे लिख दो या उसको डायामीटर के टर्म पे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। सो 1.9 डिवाइडेड बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2 पाई के। नौ थर्मल कंडक्टिविटी हमको क्वेश्चन में गिवन है हमको पाइप की 15.1, ठीक है। जो हमारा ये वाला पाइप है अंदर वाला, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 15.1 वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो दिस इज 15.1, ठीक है। और हमारा जो एल है वो 1 मीटर के बराबर है प्लस 1/9। बाहर का जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो हमें गिवन है 1200, सो 1200 इंटू में आउटर सरफेस एरिया कितना हो गया 0.0597, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे फाउलिंग रेजिस्टेंस इनर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस आउटर, 0.0004 डिवाइड बाई 0.0471, ठीक है। ये क्या हमारा, दिस इज RFI, ठीक है। FFI फाउलिंग फैक्टर इनसाइड डिवाइड बाई अंदर का सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ सिमिलरली फाउलिंग रेजिस्टेंस आउटसाइड के लिए कितना हो जाएगा हमारा 0.0001 डिवाइड बाई आउटसाइड सरफेस एरिया 0.0597, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, हैंस हमारा जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा इट विल बी इक्वल टू 0.0532 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट मीटर, ठीक है। ये मीटर क्यों लगाया, क्योंकि हमने थर्मल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की बात करी है, ठीक है, इसलिए हमने मीटर भी लगाया, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब हम देखते हैं अपना सेकंड, जिसमें हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना। देखो हमको पता है टोटल रेजिस्टेंस प्लस फाउलिंग रेजिस्टेंस इनसाइड प्लस फाउलिंग रेजिस्टेंस आउटसाइड इज इक्वल टू 1/UI AI इज इक्वल टू 1/U0 A0, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है 0.0532, ठीक है। हमको एरिया 1 भी पता है, हमको एरिया इनसाइड और एरिया सरफेस एरिया आउटसाइड दोनों पता है। सो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ UI इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हमारा 1/0.0532 इंटू में AI। अब हमारा इनर एरिया कितना है 0.0471, ठीक है। सो ये कितने बार जाएगा 399 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सिमिलरली हमारा U0 इक्वल टू जाएगा 0.0532 इंटू में 0.0597, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर सरफेस एरिया है, ये हमारा इनर सरफेस एरिया, ठीक है। इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 315 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। सो आज हमने फाउलिंग फैक्टर एंड फाउलिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और ओवरऑल हीट ट्रांसफर क्वेश्चन भी देखे हमने, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द लेक्चर।